हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले बेटा मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं बेटा वो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे और काफी काम की जानकारी या काफी काम का आपका कोर्स वो कवर कर रहे होंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा आज क्या देखेंगे बच्चे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि कम से कम 4 और 5 क्लासेस ऐसी चलेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बेटा सेट 2 है। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, बेटा आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा अंदर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने वही फॉर्मूले लेकर आया हूं सम एंड डिफरेंस के, जिसको मैंने नाम दिया 1। ठीक है ना? काम बेटा हमने इसके लिए डिस्कस कर दिया था। प्लस माइनस की फिगर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है। दूसरे नंबर पे है ट्वाइस ऑफ एंगल। तीसरे नंबर पे है बेटा थ्राइस ऑफ एंगल। इनकी डिटेल मैंने पिछली क्लास में अच्छे से भरी थी बेटा। चौथी में है बेटा सीडी फॉर्मूला एंड सब पांचवें में है सीडी रिवर्स बेटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला बच गया जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नाम से ही पहचानेंगे, या इसका यही नाम मैंने यहाँ पर दिया है। तो बच्चे ये सारी डिटेल मैंने पिछली क्लास में भर दी थी। इसके अलावा इनके यूसेस बता दिए थे, किस तरीके से सीडी काम करता है। कहता है सीडी की बेटा प्लस माइनस वाली फिगर को अगर मल्टीप्लाई वाली चाहिए एक फिगर तो मेरे को ध्यान करो। सीडी रिवर्स कहता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई से प्लस माइनस जाना है तो मुझे ध्यान करो। ट्वाइस ऑफ एंगल बेटा डबल से सिंगल में, थ्राइस ऑफ एंगल 3 गुना से सिंगल में। सम वाला बेटा अगर तोड़ना है ए प्लस बी को तो मुझे याद करो। कुछ इन तरीके की बातें बेटा इन फॉर्मुलों ने बोली। आज फिर से क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। आज क्वेश्चन जो होंगे पिछली क्लास से थोड़ा सा टफ होंगे, एक अच्छे क्वेश्चंस होंगे। चलते हैं बेटा। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ही हमारे सामने आया है। कहता है कि अगर tan A और tan B x है, cot P और cot A y है, तो प्रूव करो ये सिचुएशन। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई करते हैं। 1 अपॉन एक्स के लिए बेटा हमने करा tan A माइनस tan B। आगे चलते हैं बेटा। 1 अपॉन वाई के लिए मैंने क्या करा? cot B माइनस कॉट ए। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि कोई फॉर्मूले 10 में है, कोई कॉट में है, तो मैं ये चीज तो नहीं हैंडल कर सकता। तो इसलिए बच्चे इसको भी 10 में कन्वर्ट करते हैं। इसका 10 में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में बेटा 1 बाय 10 बी माइनस में 1 अपॉन में 10 ए। तो जिसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में बेटा ये आ जाएगा 10 ए माइनस 10 बी, और ये अपॉन में बेटा 10 ए इंटू में 10 बी। अब बच्चे ये ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 ए इंटू में 10 बी। नीचे रह जाएगा आपका 10 ए माइनस 10 बी। तो बच्चे मेरे पास आया, सिचुएशन हुई 1 अपॉन 10 ए माइनस 10 बी प्लस 10 ए इंटू में 10 बी अपॉन में बेटा 10 ए माइनस में 10 बी। तो ये हो गया बेटा 10 ए माइनस 10 बी। अब बच्चे 1 प्लस 10 ए इंटू में 10 बी। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है 10 ए 1 अपॉन में 10 ए माइनस बी का। बच्चे थोड़ा सा फॉर्मूले मैं चाहता हूं कि अभी आप याद कर लो, दिमाग में जरूर बैठाओ। मैं अगर लेक्चर में आपका जो भी आप सिर्फ सुन रहे हो तो काम नहीं बनेगा, आप खुद भी करके देखिए तो बेटा फॉर्मूले याद रहेंगे आपको। तो ये आ गया कॉट ए माइनस बी। उम्मीद करता हूं बेटा आपका ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। बेटा cot a माइनस बी से एक्स वाई पे जाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बड़ी टर्म से छोटी टर्म पे जाना इजी रहता है, इसलिए बेटा मैंने ये प्रोसीजर फॉलो करा है। चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कहता है अगर a प्लस बी पाई बाई 4 है तो ये सिचुएशन प्रूव करो। अब बच्चे इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ में बेटा ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का काम भी करेगा। तो क्वेश्चन भी है साथ में ये प्रॉपर्टी भी है। देखेंगे बेटा आईआईटी जेईई के अंदर जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी। फिलहाल के लिए बेटा अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो मैं ये कह सकता हूं टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि बेटा 10 में ही फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए मुझे 10 ही चाहिए। तो मेरे पास आ गया 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। बेटा मेरे को फॉर्मूला पता है इसलिए मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी फॉर्मूले को याद करें
नहीं तो कम से कम बेटा मेरे क्वेश्चन जरूर करें, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये हुआ 1, तो बच्चे मेरे पास आया 10a प्लस 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में 10a इंटू में 10b। अब बच्चे यहां से 1 को इधर छोड़ते हैं, इस वाली फिगर को यहां लेकर आते हैं, ये बराबर है। तो ये हुआ बेटा मेरे पास 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू 1। तो फिलहाल बेटा इन दोनों के अंदर से मैं 10b कॉमन लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 10a प्लस में 10b, फिर 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 1। अब बच्चे 1 प्लस 10a यहां पर है, अगर मैं 1 यहां पे भी प्लस कर दूं तो ये देखो एक फैक्टर है जो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। अगर इधर 1 प्लस कराए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आया बेटा 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा बेटा मेरे पास 1 प्लस 10b, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया बेटा 2, तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। बस बच्चे मेरा राइट आंसर भी आ गया, साथ के साथ में ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है जिसको बेटा डेफिनेटली हम आगे वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए बेटा आपके लिए प्रॉपर्टीज को प्रूव करना ज्यादा जरूरी था। अब बेटा ये कॉट का फॉर्मूला है, तो कॉट का फॉर्मूला है तो दो तरीके से टैकल हो सकता है, या तो आप बेटा इसको 10 में कन्वर्ट कर दो या आप कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करो। बच्चे जैसे अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूं तो 1 अपॉन 10a माइनस 1 1 अपॉन 10b माइनस 1। तो बच्चे यहां से एलसीएम लेंगे 1 माइनस 10a इंटू में 1 माइनस 10b अपॉन में बेटा 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू 2। तो आप बेटा चाहो तो कॉट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, सिचुएशन वही है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। तो कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा कॉट पाई बाई 4, सॉरी a प्लस बी कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4। अब बेटा कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आपको 1 अपॉन में 10 a प्लस बी करना पड़ेगा इज इक्वल टू बेटा 1। तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा बेटा आपका 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1। तो बेटा इस तरीके से आपकी ये सिचुएशन आ जाएगी जिसको बेटा अल्टीमेटली आपको कॉट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बेटा कॉट का फॉर्मूला ही करना है तो सिंपल है बच्चे, यहाँ पे आप मैंने जो 10 में कन्वर्ट करा है आप इसमें हर एक फिगर को कॉट कर दो, जैसे 1 अपॉन कॉट ए इंटू में बेटा 1 अपॉन कॉट बी, यहाँ पे बेटा कॉट ए 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन कॉट ए और 1 अपॉन कॉट बी। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका कॉट का बन गया। अब इसमें एलसीएम लोगे तो आपका कॉट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूलों को आपके ऊपर लोड नहीं करवाना चाहता। अब इनको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल बेटा आगे चलते हैं। 10 15 30 15 31 ये जो क्वेश्चन है बेटा, या इस तरीके के अभी एक दो क्वेश्चन और है, इनमें बेटा मेरे को ये देखना होता है कि इनमें क्या ये रिलेशनशिप बन रही है। 15 30 दोनों जगह है, इनका सम 45 आ रहा है। अगर हाँ तो ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होंगे, कैसे, जैसे मैंने क्या बोला बेटा इसको कि 15 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 45 डिग्री, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड तो बेटा दोनों तरफ अगर मैं 10 लूंगा तो ये हो जाएगा 10 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो 10 15 प्लस 10 30 अपॉन में बेटा 1 माइनस 10 15 डिग्री इंटू में 10 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 1। कुछ नहीं करना बेटा, अब मेरे को एलसीएम वगैरह लेना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर दिख रहा होगा 10 15 डिग्री 10 30 डिग्री। बेटा ये उधर जाके 1 माइनस में 10 15 डिग्री इंटू में 10
30 डिग्री। इसको इधर लेकर आएंगे तो tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस में बेटा tan 15 डिग्री इनटू में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 1 और यही है बेटा मेरे पास आंसर भी मैच हो गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक नया था, फर्स्ट टाइम आया था मेरे को, इसलिए आपको सामने रखना था। एंड द सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पे 36 9 36 9 दे रखा है, इन दोनों का सम 45 है। तो इस बार ये क्वेश्चन बच्चे कैसे होगा, 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। तो बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे कहता है ये वाली बात प्रूव करो। अब यहां पर है ना, देखो एक तो हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला खुल सकता है, लेकिन बेटा आपके पास स्क्वायर है, तो आपके पास स्क्वायर है, यहां पर भी बेटा साइन के साथ स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंदर एक सिचुएशन देखी थी कि मैंने बोला था एक फॉर्मूला जो है हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में याद करेंगे। कैसे बताया था फॉर्मूला याद करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था, यानी कि साइन कॉस के टर्म में था। देखते हैं बेटा, देखो बेटा ये वाली वो फॉर्मूला था। अब इस वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी है मेरे पास, तो आंसर क्या होगा, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे मेरे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा, पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस पाई बाई 8, सॉरी पहले प्लस करते हैं, माइनस ए इंटू में बेटा साइन पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2। तो बेटा हमारे पास पाई बाई 8 से ये कट गया, यहाँ पे ए बाई 2 से ए बाई 2 कट गया, ये हो गया बेटा साइन पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 हो गया, यहाँ पर हो गया साइन ए, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, इनटू में साइन ए। तो बेटा ये क्वेश्चन आसान है, बस ये पहली बार आ रहे हैं तो इसलिए मेरे को करवाना पड़ रहा है। अगली बार बेटा मैं से आपको हिंट दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई वगैरह या आईबी बोर्ड्स का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक छोटी सी ट्रिक होती है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का तरीका वही होता है बेटा कि 20 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब मैं 10 ले लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे, आपका 10 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 70 डिग्री। अब बच्चे हमारे पास क्या हुआ, मैंने इसको खोला, 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री, ये आ गया 1 माइनस में 10 20 डिग्री इनटू में 10 70 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 10 70 डिग्री। तो बेटा 10 20 तो मेरे पास ठीक है, 10 50 भी मेरे पास है, इज इक्वल टू बच्चे इसमें करा 10 70 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस में बेटा 10 20 एंड 10 70 दो बार है, 10 70 इनटू में बेटा 10 70। तो अब बच्चे यहां पर हम देखें तो 10 20 और 10 70 है ना आपस में कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने 50 लिखना था, बेटा एक जगह थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे को यहाँ 50 लिखना था। तो यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ। तो 10 20 और 10 70 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, 10 20 को लिख सकता हूं बेटा cot 90 डिग्री माइनस में 10 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा cot 70। अब cot और tan बेटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कट जाएंगे, इसलिए बेटा यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास tan 50 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा tan 20 प्लस में 2 tan 50 डिग्री इज इक्वल टू बेटा tan 70 डिग्री। बस बेटा यही इसके अंदर ट्रिक पॉइंट था जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन करा था। इसी वजह से ये क्वेश्चन कई बोर्ड्स का फेवरेट बन जाता है।
आगे चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साइड। 3 2 a, कभी भी बेटा इस तरीके का पैटर्न आ जाए जहां पे बेटा ये रिलेशन बन रहा हो 3a 2a a और यही तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल है बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमें लेना है 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बेटा अगर मैं 10 ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 3a इज इक्वल टू 10 2a प्लस a। कुछ नहीं करना बेटा, आपको फॉर्मूला खोलना है 10 2a प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10 2a इंटू में 10a। तो इधर करेंगे बेटा 10 3a माइनस में 10 3a इंटू में 10 2a इंटू में 10a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10a। तो बेटा यहां से ये वाली टर्म यहां आ जाएगी 10 3a माइनस में बेटा 10 2a माइनस 10a और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी 10 3a इंटू में 10 2a इंटू 10a। क्वेश्चन एक इजी था बेटा, सिर्फ पहली बार आया था इसलिए मैंने आपको करवाया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं बेटा, यही वाले क्वेश्चंस कॉट के अंदर है। तो आप बेटा कुछ नहीं करना, आपको फिर से 3a इज इक्वल टू a प्लस 2a करना है, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। आपको दोनों तरफ कॉट लेना है तो कॉट बेटा 3a इज इक्वल टू कॉट a प्लस 2a। आई थिंक आप बेटा आराम से यहां से कर सकते हैं, a प्लस 2a का फॉर्मूला यूज कर, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप रिलेशन देखो 8 6 2 है और 8 6 2 है, तो मैं करूंगा बेटा 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा यहां से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कर लेंगे क्वेश्चन आप। 13 9 4 बेटा ये भी सेम है, 13 थीटा इज इक्वल टू 9 थीटा प्लस 4 थीटा। ये भी क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हाँ बेटा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू एक टर्म। अब बच्चे यहाँ पे सोचते हैं, सोचने के तरीके मेरे 5। प्लस का फॉर्मूला ट्वाइस थ्राइस cd एंड cd रिवर। तो बेटा प्लस का फॉर्मूला तो ठीक है, समझ में आता लग सकता है, ट्वाइस नहीं लगेगा, थ्राइस वाली कोई सिचुएशन नहीं है, cd लग सकता है, साइन साइन है, दो डिफरेंट एंगल है, लग सकता है। अब लगाए कौन सा, अगर हम a प्लस बी का लगाए तो भी क्वेश्चन हो जाएगा और cd लगाए तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके ऊपर है बेटा, आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आपके पास 4 टर्म्स आएंगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। cd लगाना चाहते हैं तो आपके पास सिचुएशन इतनी ज्यादा लेंदी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे cd लगाता हूँ। ऊपर बेटा साइन साइन है तो बेटा पहला आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में 2 इंटू में बेटा कॉस a प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2। तो बस बेटा cd के अंदर क्या है, मेरे को बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 cos a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू में बेटा cos a प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2। तो यहां से बेटा ये कट गया एंड यहां से अगर देखे 2 से 2 गया, b से b कट गया, यहाँ पे b से b कट गया, तो ऊपर बेटा 2a अपॉन 2 यानी कि ऊपर बेटा साइन a, नीचे बेटा मेरे पास कॉस a इज इक्वल टू 10a। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं बेटा आप भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर एक फॉर्मूला है a माइनस बी का, नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला खोलते हैं, बाद में हम देखेंगे नीचे वाले को कैसे यूज करना है। मैं एक ही पहले करता हूं। तो ये आया साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस बेटा कॉस ए इंटू में बेटा साइन बी अपॉन में बेटा कॉस ए इंटू में कॉस बी।
अब cos A इंटू cos B बेटा अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा cos B से cos B कटेगा, एक तरफ आ जाएगा tan A और यहां से बेटा एक बार कट जाएगा tan B। तो अगर मैं इसी सेंस पे चलूं तो अगला वाला क्या दे देगा, tan B माइनस tan C और अगला वाला मिल जाएगा tan C माइनस tan A। तो हमारे पास आपस में सारी चीजें आपस में कट गए, इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। आगे चलते हैं, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A प्लस B एंड cos A प्लस B। फॉर्मूला बेटा अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये मुश्किल भी है, काफी क्वेश्चन अच्छा भी है। हालांकि मैं एनसीईआरटी के लिए तो नहीं कहूंगा या सीबीएसई के लिए, लेकिन अदर बोर्ड्स के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चे इसमें ना ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर ए है, ये cos स्क्वायर बी है। अगर मैं इसमें जाऊं तो cos ए इंटू cos बी है, तो यहां से अगर मैं सीडी रिवर्स लगाता हूं तो ये चार ये दो टर्म्स को मतलब फैला तो देगा, मल्टीप्लाई से दो टर्म्स तो दे देगा, बट यार cos a प्लस बी साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है। अब cos a प्लस बी साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये बेटा फिर मेरे को cos a प्लस बी साथ में चिपका रहेगा। तो ज्यादा बेटर ये है कि क्यों ना बेटा पहले a प्लस बी को खोला जाए, क्योंकि ये a और b में दे देगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखते हैं बेटा, चलते हैं। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a इंटू में cos b, यहां पे आया बेटा cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b। तो मेरे पास बना बच्चे 2 के साथ अगर हम अंदर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a इंटू में cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a इंटू cos b इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो काफी अभी भी लेंदी है बेटा। ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी। अब बेटा क्या करा जाए, अच्छा अब ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे पास बन गया नहीं नहीं नहीं, तो cos स्क्वायर ए मेरे पास ये दो दो हैं बेटा, इनको अलग करता हूं, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी प्लस में बेटा cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इंटू में cos स्क्वायर बी। अब बच्चे अगर मैं यहां पे cos स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो ये आ गया cos स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर बी प्लस में यहां से भी बेटा अगर मैं ऐसा करूं cos स्क्वायर बी कॉमन ले लूं तो ये बन गया 1 माइनस में cos स्क्वायर ए। तो ये बन गया बेटा मेरा फॉर्मूला cos स्क्वायर ए इंटू में sin स्क्वायर बी, ये बन गया बेटा cos स्क्वायर बी इंटू में sin स्क्वायर ए। तो अगर इनके साथ अगर ये टर्म देखी जाए तो क्या ये 2a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बना रहे? तो मेरे पास आई थिंक एक फॉर्मूला जरूर बन रहा है बेटा। एंड फॉर्मूला कैसे बन रहा है बच्चे आपका, ये अगर मैं इसको लिखूं cos a इंटू में sin b का होल स्क्वायर प्लस में बेटा sin a इंटू में cos b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बी का फॉर्मूला क्या बना, अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया जिसमें मैं लिख सकता हूँ cos a इंटू में sin b प्लस में नहीं माइनस का फॉर्मूला बना है माइनस sin a इंटू में cos b माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस का है बेटा, तो ये प्लस का, तो और इसके ऊपर बेटा एक स्क्वायर चल रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा sin a इंटू में साइन सॉरी तो ध्यान से देखते हैं बेटा sin a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया, sin a प्लस बी इसका बेटा होल स्क्वायर, यानी कि बच्चे sin स्क्वायर a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट था बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं बेटा,
tan a प्लस बी अपॉन में cot a माइनस बी। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी कैसे है बेटा, ये प्रॉपर्टी ऐसे है, tan a प्लस बी cot a माइनस बी का हमने नहीं करा, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं tan a माइनस बी ही। ठीक है, अब अगर दोनों के फॉर्मूले को खोलें तो ऊपर प्लस आता है, जैसे यहां पर आता है tan a प्लस tan b, और इसके ऊपर आएगा बेटा tan a माइनस tan b। तो अगर ऊपर वाली टर्म को देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म हो गई tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। सिमिलरली नीचे भी बेटा सेम ही टर्म आती है, एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a इनटू में tan स्क्वायर b, क्योंकि अब जब आप फॉर्मूला खोलोगे आपको दिख जाएगी बेटा। तो इसलिए फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में ज्यादा है, जब हमारे पास आएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए बेटा इस क्वेश्चन में इतना ही था। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो कहीं ना कोई क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक भी होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, अगर ये है अल्फा बीटा बेटा 0 से पाई बाई 4 में है, तो इसका मतलब है बेटा अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो वो 0 टू 90 के बीच में होगा। तो कहता है 10 टू अल्फा की वैल्यू बताओ। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, बीटा देके हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा पूछ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ना थोड़ा सा एक ट्रिक अपनानी होती है। 2 अल्फा है, इसको मैं ना 10 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूं। अब बेटा इसके अंदर मैं लिख कर सकता हूं, अल्फा में एक बार बीटा जोड़ा, अल्फा में एक बार बीटा माइनस करा, तो ये हो गया बेटा 10 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक फिर आ गया प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं अब इस सिचुएशन को देखूं तो मुझे जो है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस में 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन में बेटा 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इनटू में 10 अल्फा माइनस बीटा, इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मेरे को कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है, तो बहुत आसान है बेटा इनकी वैल्यूज निकालना। मैं इसको मान के चल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा एक एंगल है, तो मेरे को कॉस दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 3। तो 10 अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा बेटा 3/4। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा के अंदर भी 5 13 है, तो 10 अल्फा माइनस बीटा में मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर 5/12। तो ये दोनों मेरे लिए अंश, मतलब ये दोनों जो है सिचुएशन ये यहाँ पे पुट होंगी। इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की नीड नहीं है बेटा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की। चलते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन ठीक है अच्छा था। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन ये भी है जिसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा को लिया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है, आपको सब कुछ बेटा सेम ही करना है। क्वेश्चन एक ये बेटा अच्छा है, एंड एक क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एंड क्वेश्चन थर्ड बेटा, तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ठीक है बेटा, तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस थीटा मेरा 8/17 है, देन प्रूव करो कि ऐसा कुछ करने पर ये आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट अपने आप बन गया। अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं सीडी लगाऊं तो सबसे पहले π/4 π/6 जो है मेरे पास 45, π/3 6 होता है 30 डिग्री, एंड ये होता है बेटा 45, तो मेरे को 75 मिलेगा। 75 पे ना मैंने को अभी तक कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, तो उस तरीके से तो नहीं होगा। अब बच गया मेरे पास बेटा ट्वाइस थ्राइस लग नहीं रहा, सीडी रिवर्स का उम्मीद नहीं है, तो a प्लस बी ही खोलेंगे। अब a प्लस बी तो खोल लें, लेकिन इस a प्लस बी को खोलने के लिए मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बेटा लिख सकते हैं cos पाई माइनस में π/3 प्लस थीटा। ऐसा बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस खुल जाएगा, पाई माइनस π/3 2π/3 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं, मैं बस इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया हूं, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos π/3 प्लस थीटा। तो बस बेटा मेरे को ये इस फॉर्म में खोलना है, सेकंड क्वाड्रेंट था इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पे cos प्लस में है,
तो cos पाई बाय 6 cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b प्लस cos a इंटू में cos b माइनस है तो प्लस sin a इंटू में sin b माइनस cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b। तो बेटा यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ठीक है। अब cos थीटा तो बेटा 8/17 है। अगर cos 8/17 है तो 8 और 17 का रिलेशन बनता है 15 से। तो cos अगर ये है तो sin जो हो जाएगा वो 15/17 हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज डालनी है। तो ये हो जाएगा cos π/6 होता है ये आपका √3/2 इंटू में 8/17 माइनस में बेटा π/6 होता है 1/2 इंटू में बेटा 15/17, ठीक है। प्लस कर रहे हैं बच्चे, इसके अंदर मेरे पास ये हो जाएगा 1/√2 इंटू में 8/17, फिर बच्चे प्लस 1/√2 15/17, फिर बेटा इसके अंदर माइनस कर रहे हैं π/3 जो होता है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 8/17 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू में 15/17। वाह। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसके अंदर 8/17 के अंदर से यहां से कॉमन लिया जाए तो बेटा 3/2 कट रहा है क्या कुछ? π/6 sin π/3 तो ये √3/2 हो गया बेटा। तो बेटा मेरे ख्याल से तो पेयर ही बनेगा। यहां से 8/17 अगर 3/2 बाहर आ गया, 15 और 8 होते हैं बेटा 23/17, ठीक है। यहां से बाहर आ गया एंड 1/2 यहां से बेटा बाहर आ जाएगा तो ये 23/17 एंड 18 एंड 15 प्लस माइनस है क्या? प्लस माइनस है तो बेटा ये वाला तो आपस में कट जाएगा आपका। तो इसका मतलब है बेटा ये आपके कटने की उम्मीद है π/3 एंड यहां से बेटा 23/7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आपका 23/7 आएगा तो √3/2 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा √3/2 एंड 1/√2 यहां से कॉमन आ जाएगा एंड आई थिंक बेटा ये कटने नहीं चाहिए क्योंकि माइनस 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 नहीं बेटा कटेंगे नहीं क्योंकि बीच में ये माइनस का साइन था। तो बस कुल मिला के बेटा 15 अपॉन, मैं इसको करता हूं यहाँ पे, तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। ओके बेटा एक सेकंड, मेरा जो पैड है वो यहाँ चला गया है, अब नीचे आ गया। हाँ, तो किस तरीके से होगा, मैंने 8/17 √3/2 कॉमन निकाला तो 8/17 एक बार ये रहा एंड √3/t माइनस माइनस प्लस, तो 8/17 प्लस में 15/17। इसके बाद बेटा यहां से ये दोनों कॉमन आने के बाद अगला नंबर है बेटा यहाँ पे 1/√2 कॉमन निकालता हूं तो प्लस में 1/√2, यहाँ पे आया 8/17 प्लस में 15/17 एंड फिर लास्ट में बेटा माइनस में 1/2 कॉमन निकालने के बाद 8/17 प्लस 15/17, तो कुछ नहीं है बेटा 23/17 हमेशा कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया बेटा √3/2 एंड माइनस में 1/2 प्लस में बेटा 1/√2, एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है, मैंने जानबूझ के इसको हाईलाइट कर रखा है। कहता है
अगर थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज अल्फा टाइम द टेंजेंट ऑफ अदर। तो कहता है थीटा है उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ए और बी, कुछ इस तरीके से कि एक अगर 10a है तो वो लैम्डा टाइम से दूसरा 10b से। इसके बाद और इनके बीच का डिफरेंस जिनका तोड़ा है यानी कि a माइनस बी का डिफरेंस ही आपका 5 के बराबर है। तो ये सिचुएशन को शो करना है। देखते हैं बेटा, यहाँ पे आए 10a अपॉन में 10b इज इक्वल टू लैम्डा रखा। ध्यान से देखो बेटा, इस सिचुएशन को ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दिखा रही है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। तो अप्लाई सी एंड डी करा, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करा तो 10a प्लस 10b अपॉन में बेटा 1 माइनस 10a इनटू में 10b। ओहो, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना था। थोड़ा सा बेटा इरेजर साइज बड़ा करता हूं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करा तो ये हो गया 10a प्लस 10b अपॉन में बेटा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू बेटा अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे थीटा रखना है, थीटा रखना है तो a प्लस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फाई भी चाहिए तो a माइनस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। वेल हालांकि वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन में कॉस बी, नीचे आ जाएगा बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस में साइन बी अपॉन में कॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, नीचे बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर पूरा अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी अपॉन में बेटा साइन ए इंटू में कॉस बी। यहां से बेटा इसको माइनस करेंगे। अब बच्चे मेरे पास हो जाएगा आपका ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा साइन ए प्लस बी, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी जो थीटा के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड में आपका बेटा चल रहा है लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। तो ये हो गया बेटा साइन थीटा, यहाँ पे हो गया साइन फाई इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। अब बेटा फाई उधर चले जाएगा तो आई होप बेटा आपके आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाई करना बेटा बहुत इजी टास्क नहीं था। मेरे को कैसे पता चला, बस सिंपल बेटा मैंने आंसर से हिंट ली। अगर ये मेरे को पता दिख रहा है बेटा कि आपका राइट हैंड साइड सिर्फ लैम्डा है तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो से अप्लाई करके ये सिचुएशन एग्जैक्टली मैच हो जाएगी। फिर दूसरा दिमाग मैंने लगाया कि मुझे ना ए बी में आंसर नहीं चाहिए, मुझे थीटा एंड फाई में चाहिए। तो इसका मतलब है कन्वर्जन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार a प्लस बी बने थीटा पूरा का पूरा एंगल और एक बार a माइनस बी बने। तो कुछ इस कन्वर्जन के ऊपर मैंने सोचा ताकि मैं थीटा और फाई को रख पाऊं। तो बस बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट का टाइम लें, क्वेश्चन देखें। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। टेन थीटा बेटा ये है तो शो करो कि साइन अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर मेरे पास सामने सिचुएशन ये है तो क्या करा जाए बेटा। अब बेटा अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर दूं तो ठीक है, पहले एक बार देखते हैं बेटा, इसको मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं। तो ये आया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में बेटा मेरे पास आया मैंने 10 में कन्वर्ट करने के लिए कॉस अल्फा से डिवाइड करा। यहाँ पर भी बेटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर भी कॉस अल्फा से डिवाइड करा। तो ये हो गया 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन में 10 अल्फा प्लस 1।
माइनस कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 1 माइनस 10 अल्फा 1 प्लस 10 अल्फा। तो बेटा ये वाला है ना, एक फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का। बेटा ये फॉर्मूला मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। मेरे ख्याल से पहले फॉर्मूला क्लास देनी चाहिए थी ये वाले भी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे पास आए बेटा आपके टेन थीटा इज इक्वल टू ये। बेटा थीटा जब अंदर जाएगा, मैंने आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, तो मैं इसको वापस अंदर भेज सकता हूं। ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो 10 से 10 कट जाएगा, सॉरी अल्फा, अल्फा बेटा यहां पर भी अल्फा, तो यहां से 10 से 10 कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा। एंड अगर मैं थीटा की वैल्यू को देखूं तो अल्फा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा माइनस में पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू मेरे को अल्फा की फॉर्म में मिली है। तो अगर मैं यहां पे बेटा कॉस थीटा को पुट कर दूं, तो अब मैं इस सिचुएशन को लेता हूं, इसमें मैं राइट हैंड साइड को उठा रहा हूं। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने रखी cos अल्फा माइनस पाई बाई 4। तो फॉर्मूला होगा cos ए इंटू में sin बी माइनस sin ए इंटू में cos बी। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा cos ए sin बी sin ए cos बी। तो ये हो गया cos अल्फा 1 अपॉन रूट टू माइनस में बेटा sin अल्फा 1 अपॉन रूट टू। एंड कॉस माइनस में प्लस होता है, प्लस, तो 1 अपॉन रूट टू बेटा कॉमन आ गया। एंड कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बेटा आई थिंक मेरा मैच कर गया है बेटा, आपका राइट। अभी रूट टू को उधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आपका आंसर मैच हो चुका है। ठीक है, ये रूट टू को बस उधर ले जाना है, आपकी सिचुएशन हो गई। क्वेश्चन काफी अच्छा था बेटा, काफी अलग तरीके से सोचना था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। बहुत जनरली बेटा ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में नहीं आता, बट हाँ कुछ बोर्ड्स जैसे 11th क्लास में कोई प्राइवेट स्कूल है, बच्चों को अभी से ही एक अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं, या अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करवा रहे हो तो ये क्वेश्चन बेशक बहुत अच्छा है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो समझ में आए होंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आया था। अगली क्लास में बेटा फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।